हेलो फ्रेंड्स। तो सुबह की राधे राधे। और आज मैं सुबह उठकर नीचे आई, पहले ब्रश किया और मुंह धोने के बाद फिर मैंने जो मार्केट से स्नैक्स मंगा के रखे थे वो अयांश के बैग में रख के तैयार करके रख दिए, क्योंकि आज अयांश की पिकनिक है। और फिर मैं किचन में आई, गैस के पैर पड़कर फिर मैंने चाय बनाने के लिए रखी। और आज ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है क्योंकि सब्ज़ी रखी हुई है, तो मैंने सोचा कि बच्चों का टिफ़िन बना देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने दूध की मलाई निकाल कर अलग करी। और आज बहुत काम है तो मैं आज इसका घी नहीं निकालूंगी, मैं कल निकाल के रख दूंगी, तो मलाई का घी भी निकालना हो जाएगा क्योंकि डब्बा भर गया है। और मलाई निकालने के बाद मैंने दूध निकाला चाय बनाने के लिए और पानी डालकर चाय बनाने के लिए रख दिया गर्म होने। और फिर उसमें चाय पत्ती, शक्कर, चाय का मसाला ये सब डालकर पकाने के लिए रख दिया। और फिर मैंने पहले से निकाल कर रख देती हूँ साइड में ड्राई फ्रूट्स को। और फिर उसके बाद जब तक दूध का पानी और दूध गर्म होगा उसके बाद मैं चाय पत्ती और शक्कर डाल दूँगी और चाय का मसाला डाल दूँगी। इसलिए मैंने पहले उसे गर्म होने रखा और जब तक इन्हें निकाल कर रख दी, क्योंकि ये निकाल कर रखना भी सुबह ज़रूरी रहता है, ये भी एक काम रहता है। सभी को छील कर देना रहता है, अगर नहीं निकाले तो फिर वो रखे रह जाते हैं। और फिर मैंने बर्तन धोने वाले सिंक में डालकर इन्हें साइड में कर दिया और शक्कर पत्ती निकाल कर मैंने चाय बनाने के लिए रख दी। आज सुबह से ही थोड़ी ठंड है, ज़्यादा ठंड नहीं है, कम है, इसलिए मैंने आज हाफ़ जैकेट पहन लिया। क्योंकि जिस दिन ज़्यादा ठंड रहती है उस दिन मैं फुल जैकेट पहनती हूँ। सुबह सुबह ठंडी हवा आती है डक्ट से और बहुत ठंडा हुआ हो जाता है नीचे का रूम। आप कितना ही मेन डोर बंद रखो लेकिन डक्ट से हवा ठंडी आती है तो फिर रूम ठंडा हो जाता है। लेकिन आज थोड़ी ठंडी हवा कम है तो इसलिए ज़्यादा ठंड नहीं लग रही है। और इसके बाद मैंने चटनी बना कर रखी और चटनी बनाने के बाद फिर मैंने बादाम वगैरह छील के रख दिए, क्योंकि चटनी सैंडविच के लिए बनाई थी। आयांश को सैंडविच बहुत पसंद है और उसने पहले ही कहा था कि मुझे पिकनिक वाले दिन आप सैंडविच बना के रखना, ओरियो बिस्किट रखना, ऐसा आपने अपना डिमांड करी थी कि मुझे ये रख देना। तो मैंने उसके बैग में सब कुछ रख दिया और अभी सैंडविच बनाने की हूँ। पहले मैंने अपना पानी गुनगुना किया और उसके बाद मैं अपना पानी पहले लेकर बैठी और धीरे धीरे सिप ले लेकर पिया, क्योंकि पानी थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था। मैं काम करने में लगी थी और मैंने ज़्यादा पे लगा दिया था आज। तो मैंने धीरे धीरे पहले अपना पानी पिया और फिर उसके बाद मैं किचन में आकर बाकी के काम करने शुरू करे थे। कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई कोई दिन कि आज काम करने का मन नहीं है, सुस्ती हो रही है, आज वैसा ही दिन है। आज ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे काम करूं, लेकिन आज उतने ही तेज़ी से काम करना है क्योंकि दोनों को साथ में स्कूल जाना है। और सुबह को मैंने पतिदेव को भी कहा था कि आप थोड़ा सा उठ जाना और आयांश को तैयार कर देना, क्योंकि मैं जब तक किचन में काम करूँगी तब तक आप आयांश को तैयार कर दोगे। और चाय में उफ़ान आ गई थी तो मैंने फिर अदरक उसमें कूट कर डाल दी, क्योंकि जब तक चाय में उफ़ान नहीं आती, क्योंकि मैं दूध और पानी एक साथ ही डालती हूँ और जब तक वो अच्छे से उबाल नहीं आ जाती और उसके बाद ही मैं उसमें अदरक डालती हूँ। हमेशा का यही प्रोसेस है। और फिर सिंक में थोड़े से बर्तन इकट्ठे हो गए थे, कांच के बाउल वगैरह, तो मैंने उन्हें सोचा कि जब तक उतना बाकी चीज़ें हो रही हैं तो मैं इन्हें धोकर रख देती हूँ, क्योंकि आज मेड भी नहीं आएगी तो थोड़े थोड़े बर्तन धुलते जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने सोचा कि फटाफट से ये धोकर रख देती हूँ। और मैंने फिर बर्तन धोने शुरू किए और पहले जाकर मैंने मोटर चालू करी आई थी। और तब तक अक्की ने आकर पानी भर लिया पूजा का। और फिर मैंने सिंक में बर्तन धोने शुरू कर दिए थे, क्योंकि सुबह मोटर चालू करती हूँ तभी पूजा का पानी भर लेता है, क्योंकि सबसे पहले अक्षत ही नहाता है और हमको घर के काम करने के बाद नहाना। मेन गेट खुला रह गया था तो अयांश उठ के आया तो उसको भी ठंड लग रही थी, तो फिर मैंने बर्तन धोने से हटकर जाकर पहले मेन गेट को बंद किया। तो वो उड़ के थोड़ी देर लेट गया, क्योंकि बाथरूम में पानी गर्म हो रहा था, तो मैंने थोड़ी देर बोला कि आप लेट जाओ, उसके बाद फिर नहला के तैयार करते हैं। और फिर मैंने किचन के काम ख़त्म करने शुरू कर रहे थे, क्योंकि किचन में आज बहुत ज़्यादा काम थे। बाकी कुछ बनाना ज़्यादा कुछ नहीं था लेकिन काम बहुत ज़्यादा थे। आज रोटियां भी थोड़ी सी लगाना था और सब्ज़ी फिर मैंने अक्षत के लिए थोड़ी सी आलू प्याज की बना दी थी, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था। और अयांश के लिए सैंडविच बनाया था। हर दिन आप कुछ भी नहीं लगा सकते हैं, सिर्फ सैटरडे को ही जंक फूड लगा सकते हैं। अयांश की पिकनिक थी इसलिए उसको सैंडविच लगाना था, तो इसलिए मैंने उसको सैंडविच लगा दिया था। आटा गूंदने के बाद मैंने अयांश के कपड़े निकाल कर इनको दे के आए।
ताकि आयांश को तैयार कर दे। और फिर एप्पल निकाला, एप्पल काट कर बच्चों के टिफ़िन में रखा। ज़्यादा कुछ नहीं रखना होता है, थोड़े एप्पल रखने पड़ते हैं क्योंकि ये पूरे खा के नहीं आते, इसलिए मैं दोनों के में हाफ़ हाफ़ एप्पल रख देती हूँ। और फिर थोड़ा नमकीन हो जाता है इस तरीके का। टिफ़िन में कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा रख दो तो थोड़ा 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 कुछ कुछ खा के आते हैं, तो इससे पेट भर जाता है। नहीं, दोनों को कभी कभी टिफ़िन बचा के ले आते हैं। और मैंने दोनों को एप्पल काट कर टिफ़िन में पैक करके रख दिए। और उसके बाद चाय भी होते आई थी, देख ली, तो मैंने पहले अभी चाय को नहीं उतारा, पहले मैंने दूध पकाने के लिए रख दिया और चाय की गैस को बंद कर दिया। और फिर मैंने लोटा और छन्नी निकाल कर चाय को छाना पहले। और उसके बाद सबसे पहले मैंने भगवान के लिए चाय निकाल कर रखी और अपनी चाय निकाल ली थी साइड में, क्योंकि मैं सोची जब तक सैंडविच बनाना है, सैंडविच थोड़ा बना कर ठंडे करके रखना है, तो मैं अपनी चाय पी लूँगी। और आलू प्याज की सब्ज़ी भी हो गई थी, तो मैंने उसे साइड में निकाल कर रख दी थी। डंके को ले जाके मैंने सिंक पे रख दिया और थोड़ा देर भिगो दिया कि जिसमें वो फूल जाएगा। चाय निकालते निकालते फिर अक्की की आवाज़ आई, मम्मा सॉक्स नहीं मिल रहे हैं। तो मैंने जाके उसे सॉक्स, उसके सॉक्स वगैरह दे के आए और फिर आके अपनी चाय निकाली। और फिर मैंने सोचा कि थोड़ी देर चाय पी लेती हूँ और उसके बाद फिर बाकी के काम करती हूँ, क्योंकि बहुत पैरों में दर्द हो रहा था आज, अनईज़ी सा लग रहा था। तो मैंने सोचा पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद मैं सैंडविच वगैरह बना दी हूँ। तो पहले मैंने आकर फुलके उतारे और उसके बाद मैंने साइड में सैंडविच मेकर चढ़ाया था। पहले मैंने सोचा फटाफट से, ज़्यादा फुलके नहीं उतारना, थोड़े ही उतारने हैं और एक दो पराठे बनाने हैं नाश्ते के, तो मैं ये कर लेती हूँ। फटाफट से रोटियाँ उतारी और फिर उसके बाद दो पराठे सेके। और पराठे सेक के रखने के बाद फिर मैंने सैंडविच की चटनी निकाली और ब्रेड पे लगानी शुरू कर दी थी, क्योंकि ये भी काम रह गया था। और बच्चों को ब्रेड में लगा के देना है, आयांश को, अक्षत को तो शाम को बना के दे दूँगी। अभी अक्षत ने चाय दूध टोस्ट बोला है, तो मैं उसके वो निकाल दूँगी। तो मैंने पहले रोटियों को डब्बे में रखा और फिर मैंने ब्रेड में एक लगा के तब तक बनाने के लिए रख दिया था सैंडविच। और अभी दूसरे भी बनाना है, तो मैंने सोचा कि इनके लिए भी बना देती हूँ। तो मैंने जब तक एक पक रहा है और मैंने दूसरा लगा कर फिर तैयारी कर दी थी कि आयांश के लिए भी बन जाएगा। और आयांश को सिंपल चीज़ चटनी पसंद है, तो मैंने इसके लिए सिर्फ चीज़ चटनी बनाई थी और पतिदेव के लिए पिज़्ज़ा वाला बना दिया था। अकी को आज खाने का मन नहीं था सुबह नाश्ते में, तो उसने कहा कि मुझे आप चाय टोस्ट ही दे देना। तो मैंने बोला ठीक है, आप आ जाओ पूजा करके, फिर मैं आपको चाय टोस्ट दे देती हूँ। तब तक मैंने इसका सैंडविच पूरा तैयार करके मेकर पे रखा और अक्की का दूध वगैरह निकाल कर उसे गर्म करने के लिए रख दिया, चाय रख दी, जब तक वो जल चढ़ा के आया। और अपने आई कार्ड वगैरह पहन कर तो उस निकाल के दिया मुझे, और मैंने उसका नाश्ता दी और ड्राई फ्रूट्स दिए। तो वो जाकर नाश्ता और ड्राई फ्रूट करने खाने लग गया। और उसके बाद फिर मैंने अक्की को पूछा कि आज थोड़ा सैंडविच ले जाना है क्या, क्योंकि आयांश के लिए बना रही हूँ और आपको नहीं दूँगी। तो बोला मम्मा आप थोड़ा सा रख दो, पूरा मत रखो, क्योंकि सब्ज़ी रोटी भी ले जाना है। तो मैंने उसके टिफ़िन में थोड़ा रख दिया और बाकी सब्ज़ी रोटियाँ रख दी थी और आयांश के टिफ़िन में पैक कर दिया। आयांश ने साइड से टिफ़िन टूट गया है, तो मैंने फिर दूसरा टिफ़िन निकाला, क्योंकि ये अच्छे से पैक नहीं हो रहा था। और फिर दलिया में दूध डाला और आयांश के लिए जब तक ठंडी होने के लिए रख दिया, क्योंकि अभी उसको नहला के पतिदेव तैयारी कर रहे थे। और तो मैंने वो कहा कि आप जब तक तैयार करके दे दो, उसे बोलो पूजा करेगा, जब मैं उसे दलिया खिला देती हूँ, थोड़ी ठंडी हो जाएगी और मैं आपके लिए हल्दी वाला दूध बना देती हूँ। तो मैंने दूध में हल्दी डालकर गर्म करके उसे छान कर रख दिया, तब तक ये मुँह धोकर आए। और इन्होंने हल्दी वाला दूध पिया और मैंने आयांश को शूज़ पहनाकर रेडी कर दिया और कहा कि जब मैम बोले जो वो सुनना, क्योंकि पिकनिक में जा रहे हो, यहाँ वहाँ मत घूमना, सबके साथ ही रहना, क्योंकि छोटा है, थोड़ा समझा कर भेजना सही लगता है। नहीं तो बच्चे क्या होते हैं, यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, सबके साथ नहीं रहते हैं, और इसे थोड़ा ज़्यादा समझाना पड़ता है, क्योंकि ये जल्दी से नहीं सुनता है। और फिर मैं आ गई किचन में क्योंकि गैस साफ़ करनी रह गई थी, क्योंकि आयांश का भी काम करते जा रही थी साथ ही साथ, और बाकी के काम भी करते जा रही थी। तो गैस पोंछनी रह गई थी और ओटा भी क्लीन नहीं किया था। और फिर मैंने आके गैस को अच्छे से साफ़ किया और ओटे को क्लीन किया और टाइल्स वगैरह को पोंछ कर चिमनी भी साफ़ कर ली। और उसके बाद फिर मैं सिंक को घस कर साफ़ किया, क्योंकि सिंक के बर्तन मैंने धो चुकी थी, तो मैंने फिर सिंक को भी अच्छे से घस कर साफ़ कर दिया था। और फिर बाद में मैं आई गई
डस्टिंग करने के, क्योंकि आज डस्टिंग और ये सब चीज़ें मुझे करनी है क्योंकि मेड नहीं आएगी आज। तो मैंने फिर फटाफट से डस्टिंग करी, क्योंकि ये टेंडम्स वगैरह रोज़ ही पोंछने पड़ते हैं। हम रोज़ किचन में जब खाना बनता है तो रोज़ हाथ लगते हैं और वो रोज़ ही गंदे होते हैं, और इन्हें रोज़ पोंछ कर क्लीन करती हूँ। ये आदत में है और हमेशा ये करती हूँ, चाहे मेड आए अथवा ना आए। अधिकतर मैं अगर क्लीन कर लेती हूँ और जब वो आती है तो वो कर देती है। वैसे तो वो रोज़ नहीं करती है, कभी कभी करती है, और मैं अधिकतर रोज़ करती हूँ। तो इसलिए मैंने वो सब चीज़ें क्लीन करी और फिर टेबल टॉप को घस कर अच्छे से साफ़ किया था, क्योंकि एक के बाद एक काम ख़त्म करते जाऊँ, नहीं तो फिर कुछ कुछ रह जाएंगे। और मैंने साथ ही साथ कपड़े की मशीन भी लगा दी थी। जब तक कपड़े हो रहे हैं तब तक मैं ये काम करते जाऊँगी तो ख़त्म हो जाएंगे। और फिर पूजा के बर्तन भी धो कर रख दिए थे। टेबल टॉप को साफ़ करने के बाद मैंने वॉश एरिया को भी साफ़ कर दिया, क्योंकि वॉश एरिया भी थोड़ा पीला पीला हो रहा था बर्तन धुलते हैं तो, इसलिए फिर मैंने जाकर वॉश एरिया को भी अच्छे से लिक्विड डाल के घस दिया। और फिर पोछा झाड़ू हो चुका था तो मैंने डोर मैट्स वगैरह डाल दिए सभी जगह, क्योंकि फिर बाथरूम से कोई निकलता है तो बाहर गीला हो जाता है। इसलिए मैंने फटाफट से डालकर ख़त्म किए काम, और फ़ैन को भी बंद कर दिया था क्योंकि सूख गया था पोछा। तो इसलिए मैंने फ़ैन को बंद करके सभी जगह डोर मैट्स वगैरह डाले, और फिर जाकर हॉल में कारपेट को लगा दिया। और फिर आगे किचन में बर्तनों को अरेंज करने, क्योंकि बर्तन सूख चुके थे, बहुत देर के धुले हुए रखे थे, तो फिर मैंने आके बर्तनों को अरेंज कर दिया उनकी जगह पे। क्या होता है ना, सभी काम एक साथ ख़त्म करके बैठो तो अच्छा लगता है, थोड़ा करो फिर बैठो तो वो समझ में नहीं आते। इसलिए मैंने फटाफट से सारे काम ख़त्म किए और फिर बैठने के लिए सोचती हूँ। और मैं काम ख़त्म करने के बाद ही नहाने जाती हूँ, क्योंकि सब काम ख़त्म करके फिर नहाकर आराम से पूजा कर कर ही हमेशा बैठने की आदत है। सुबह से उठ के पहले पूरे काम कर लो और फिर उसके बाद आराम से बैठ जाओ। मेरा हमेशा का यही रूटीन होता है। और आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे तो कमेंट कीजिएगा। राधे राधे। और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी ज़रूर लिख के भेजिएगा।